Hello bachon, let's read this question, and the question says that if x comma y belongs to R, then some problems can be solved by direct observing extreme cases. Example first, x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 0 is possible only for x is equal to 3 and y is equal to 2. Second, if x greater than equal to 3, y greater than equal to 2, and x less than equal to 6, then x is equal to 3 and y is equal to 2. Let px is equal to 4x square plus 6x plus 4 and qy is equal to 4y square minus 12y plus 25. If x comma y satisfy equation px into qy is equal to 28, then the value of 11y minus 26x is. Now let's see the options. Option A 6, option B 36, option C 8 and option D 42. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये प्रॉब्लम गिवन है इसमें x और y बिलोंग करते हैं R से, और हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है 11y माइनस 26x की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो px हमें क्या गिवन है, px है हमारे पास 4x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4। तो अगर अब हमें यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, फिर है यहाँ पर 6x, फिर है यहाँ पर 4। तो अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो px क्या आ जाएगा, px आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसे 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3/2 इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा प्लस 4। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो 2x स्क्वायर तो है, तो इसे हम a मान लेते हैं लेट सपोज। फिर है यहाँ पर ये 2 इंटू 2a यानी कि 2 और 2x, ये हमारा a हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास 3/2 आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे तो क्या होगा, ये होगा px इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। देन ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3/2 स्क्वायर, तो क्या आएगा प्लस 4 माइनस 9/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास px, यहाँ से px इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और ये आएगा +7/, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम लीस्ट वैल्यू देखें, लीस्ट वैल्यू ऑफ px क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी यहाँ से, जब हमारे पास 2x प्लस 3/2 जीरो के इक्वल होगा तब px हमारा लीस्ट हो जाएगा, तो यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ px होगी 7/4। ये लीस्ट वैल्यू होगी यहाँ से। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो qy है, तो qy क्या आएगा, qy गिवन है हमें यहाँ पर 4y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 25। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3, और यह है +25, और यह आएगा +3 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये 2y स्क्वायर और यह है -2 इंटू 2y इंटू 3, और यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर किया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वाई को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2y-3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा +25 - 3 स्क्वायर यानी कि 9, तो ये होगा 16। तो यहाँ से अब लीस्ट वैल्यू ऑफ क्यू वाई अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये होगी 16।
बिकॉज जब हमारे पास 2y-3 जीरो का इक्वल होगा तो हमारा क्यू वाई क्या हो जाएगा 16, और ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो पी एक्स इंटू क्यू वाई गिवन है वो है 28। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर हम अगर 7/4 इंटू 16 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ से 28। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी एक्स इंटू क्यू वाई क्या है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड क्यू वाई का। ये प्रोडक्ट है लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड क्यू वाई का, यहाँ पर हमें ये पता चलता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास देयर फोर तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/4, और क्यू वाई की वैल्यू है हमारे पास 16। ये हमारी पी एक्स और क्यू वाई की वैल्यू हो गई। तो ये जानते हैं हम कि पी एक्स 7/4 कब आएगा, जब ये पी एक्स हमारा लीस्ट होगा। और लीस्ट कब होगा, जब 2x+3/2 हमारा जीरो के इक्वल होगा। 2x+3/2 हमारा किसके इक्वल हो, जीरो के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी -3/4। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा y जीरो कब होगा, मीन्स y हमारा 16 कब होगा, जब हमारे पास, या क्यू वाई 16 जब होगा जब हमारा क्यू वाई जो है वो लीस्ट वैल्यू पे हो। तो लीस्ट वैल्यू क्यू ऑफ क्यू वाई कब आएगी, जब 2y-3 क्या हो, जीरो के इक्वल हो। 2y-3 क्या होना चाहिए, हमारा जीरो के इक्वल। तो यहाँ से y आ जाएगा हमारा 3/2। ये हमारा y आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x भी आ गया है और y भी आ गया है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं अब हम 11y-26x की। तो यहाँ से हमारे पास 11y-26x जो होगा वो आएगा यहाँ से 11 इंटू वाई, तो y है हमारा 3/2, और -26 इंटू x है हमारा यहाँ पर -3/4। तो ये आएगा -3/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 33/2, और ये आएगा +39/2। तो ये होगा हमारा 72/2 यानी कि 36। ये हमारा क्या आ जाएगा, 11y-26x। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 36। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।